ये बाहरी द्वार है मेन जो आजकल चल रहा है। हम लोग दूसरी तरफ से गए थे, ये दूसरा रास्ता है। माँ कामाख्या के मंदिर का मेन गेट, जिससे होकर के माँ के परिसर में जाते हैं और यहीं से चढ़ाई शुरू हो जाती है। ये माँ का द्वार, यहाँ से शुरू है चढ़ाई, यहाँ से यात्रा प्रारंभ माँ के द्वार के लिए। यहाँ से चलने के बाद इस पहाड़ी की ऊंचाई पे है माँ का द्वार, जो अद्भुत है। राधे राधे दोस्तों, सुबह के 3 बजे और मैं माँ के गर्भगृह के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। जैसा मैंने पीछे वीडियो डाल रखा है, अगर आप देखेंगे उसमें तो बीच में माँ कामाख्या और 5 राइट में और 5 लेफ़्ट में अलग अलग देवियों की तस्वीर हैं। उन्हीं को मिला के 11 देवियाँ बनती हैं, जिनके अगर आप दर्शन कर लेते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति निश्चित है। अब जो लाइन लग रही थी बाहर, अब वो लाइन अंदर आ गई है। फिर सुबह के 4:30 बज रहे हैं और जो लाइन बाहर लगा के रखे थे वो लगभग 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी। अब गेट खोल दिया गया है, तब ये लाइन अंदर लग गई है। अब यहाँ से टोकन मिलेगा, उसके बाद माँ कामाख्या के दर्शन गर्भगृह वाले होंगे। जो सुबह 4 बजे ये भीड़ है और ये 10% भीड़ अंदर है, बाकी 90% जो भीड़ है वो अभी बाहर है। जय माता। राधे राधे दोस्तों, ये समय बता पीछे लाइन में लगी है। लोग यहाँ 11 बजे रात से लाइन में ताकि टोकन मिले और माँ के दर्शन करते हैं। मौसम सही है, इसके शुरू माँ का भजन कीर्तन कर रहे हैं। बहुत ही कुंड है, और यहाँ से लेना लाइन में लग गया। यहाँ से मौसम अचानक करवटी है और ये थोड़ी देर में इतनी सारी धुंध आ गई है। अभी थोड़ी देर तक मौसम बिल्कुल साफ था और अचानक से हर तरफ धुंध ही धुंध है। माता के दर्शन करने के लिए अच्छा, इसके ऊपर से थे। जय माँ। हम लोग जब इतनी दूर आए और फिर ऊपर से देख के चले गए, नहीं कोई मतलब नहीं। हाँ, क्योंकि दोबारा एक बार यहाँ से निकलने के बाद फिर आराम से कर लेंगे। वो ऊपर चढ़ के सीढ़ी यहाँ तक आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बाद में आराम से आके ठीक जाएगा। को काट के बनाया गया है के बीच में। बलि स्थान है जहाँ पे माता को दिन में 3 बार बलि चढ़ती है।
फाइनली माता का दर्शन हो गया। मुझे लगा सिंदूर लगाएंगे, सर पे लगाए नहीं। सिंदूर वहाँ चढ़ाया जाता है, उसे पूरा डाल दिया जाता है और फिर उसी में भर के फिर ले आया जाता है। नहीं, मुझे लगा ये नहीं, सर पे छुड़ा रहे। अच्छा, पानी चला रहा है। फिर पानी चढ़ा है। ये कुंड है। इस कुंड में नहाकर गणेश जी के दर्शन करके तभी दर्शन किया। पीछे हमारे कुंड है और भगवान गणेश जी का मंदिर, जहाँ पहले कुंड में स्नान किया जाता है। गणेश जी का पूजा करके फिर माता के दर्शन किया। देखिए कुंड। और वहाँ धुआं बढ़ जाता होगा, इसलिए यहाँ पे शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं कुछ होता है, तो सही है। भैरवी, और ये है भैरवी कुंड, और ये है मंदिर माँ भैरवी का। ये भैरवी कुंड है। माँ कामाख्या क्षेत्र में माँ कामाख्या के अलावा 10 मंदिर हैं, जिसमें एक भैरवी माता भी है। जैसे पीछे हमने दर्शन किए थे माँ तारा के, माँ छिन्नमस्तिका के, उसी तरह माँ भैरवी के भी मंदिर नीचे है। और फिर धूमावती मंदिर का, तो हमने 7 मंदिर के दर्शन कर लिए अब तक। हज़ारों साल पुराने शिलालेख है माँ कामाख्या के। और वो वाला देखिए, उसमें किसी जानवर के, रैबिट के, सभी के चिन्ह बने हुए हैं। ज़्यादातर ये खंडित हो गए हैं, इस वजह से ये यहाँ पे लाके रख दिए गए हैं। और राधे राधे। जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे 10 महाविद्या की मंदिर, माँ कामाख्या की मंदिर हैं, तो 5 शिव मंदिर भी हैं, जिसमें ये कांता शिव हैं। मंदिर परिसर में ही है, जलकुंड के सामने। और जब भी आप माँ कामाख्या के दर्शन करें तो साथ में भगवान शिव के भी दर्शन करें, ये अच्छा होता है। तो ऐसी साधना करनी पड़ती है। ये साधक नहा धो करके माता की साधना ऐसे एंट्री करा। ये माता जैसे रोशनी पड़ती। फाइनली माँ के दर्शन हो गए और माँ के आसपास के मंदिर। तो मैं इस बार के लिए माँ से विदा लेता हूँ कि हे माँ, सभी पे कृपा कर, सभी के घर के भंडार, सभी पे कृपा कर। ये माँ काली, इससे आगे माँ तारा और फिर माँ कामाख्या। ओम नमः शिवाय। हे शिव।
5 शिवालय हैं जिनमें ये कामेश्वर महादेव मंदिर है, माँ छिन्नमस्तिका मंदिर, कामाख्या परिसर। कामेश्वर महादेव मंदिर 5 महादेव में एक, और ये 10 महाविद्याओं में एक महाविद्या छिन्नमस्तिका माता मंदिर। 5 शिवालय और 11 माता के मंदिर हैं कुल। अगर आपने दर्शन कर लिए तो आपने कामाख्या के दर्शन कर लिए। माँ बागलामुखी, जहाँ मैंने उस दिन दर्शन किए थे, फिर से आ गया आज दर्शन करने के लिए। ये पुराना रास्ता है, वो रोड की तरफ से। हाँ, बागलामुखी माता का मंदिर कामाख्या के पास। बागलामुखी मंदिर का भीड़ है। ये इतने सारे भीड़ लग रहे हैं भाई, भीड़ भीड़ ही भीड़ है। क्या हमने तो दर्शन कर लिए, लेकिन जो दर्शन में लगे हुए लाइन के, अभी बज रहे हैं 9:15 और लाइन शुरू हो गई बागलामुखी के मंदिर के पास से। मैं बैक कैमरा करके आगे चलता हूँ और दिखाता हूँ लाइन कितनी बड़ी है। मैंने बताया था कि रात 11:30 बजे से यहाँ पे लोग लाइन में लग जाते हैं। सुबह 3 बजे आए थे तो हमारे दर्शन हो गए, लेकिन जो अब लाइन में लगे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो 4-5 बजे से पहले दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि 1:30 बजे से लेकर 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक मंदिर भी बंद हो जाता है। तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, और मुश्किल इसलिए भी हो जाएगा क्योंकि दोपहर हो रहे हैं। जैसे जैसे धूप तेज़ होती जाएगी, हालत ख़राब होती जाएगी। तो लाइन के दर्शन कराते हैं आपको। ये लाइन है माँ कामाख्या का जनरल क्यू का, और अभी हम इधर से ही आए थे, लेकिन मैं वीडियो नहीं बनाया था, तो मैं दूसरी बार आ रहा हूँ ताकि मैं आपको लाइन दिखा सकूँ, लोग दिखा सकूँ, क्योंकि यहाँ पे दर्शन उतना आसान नहीं है जितना लगता है। अगर यहाँ दर्शन करना है तो आपको रात में ही आना सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आप रात में नहीं आते, सुबह 3-4 बजे तक भी नहीं आते, तो आप समझिए कि आप कोई दर्शन नहीं कर पाएंगे। नीचे दिया देखिए, बहुत देर के बाद थोड़ी देर लाइन जो है थोड़ी सी सड़की है। मैं आपको साथ में ये भी क्लियर कर देता हूँ कि ज़्यादातर लोग बाहर से ऊपरी दर्शन करके चले जाते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होता। जो मेन कामाख्या और कमालिका और माता की माता का मंदिर है वो नीचे गुफा में है। हाँ, गेटवे ऑफ गुवाहाटी, यहाँ से मिलेगी फेरी उमानंद महादेव के पास जाने के लिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी के सेंटर में है। बहुत सारे सवारी जो दर्शन करके आ चुके हैं, अब जा रहे हैं उमानंद महादेव पे। तो हम आ गए हैं गेटवे ऑफ गुवाहाटी में, क्रूज से आइलैंड पे जाने के लिए। वो सामने उधर रोक है। अच्छा, ओके। और ब्रह्मपुत्र में
वो बोट राइडिंग होंगी और उमानंद महादेव के दर्शन करेंगे। उमानंद महादेव, जैसा मैंने बताया था कि कामाख्या क्षेत्र में 10 महाविद्याएं हैं, उमादेव महानंद है और ब्रह्मपुत्र नदी पीछे हमारे, और यहाँ से हम जिस एडवेंचर में चढ़े हैं उसका नाम है एमवी मेघना और ये 10:15 बजे चल रहे हैं और 10:15 बजने ही वाले हैं। ये हमारा ब्रह्मपुत्र नदी है ना। अभी टापू है, इसी टापू पे हमें जाना है और ये गाड़ी चल चुकी राम जी का नाम लेके और हम चल चुके हैं। ब्रह्मपुत्र नदी इतना विशाल है कि आप देखेंगे जो भी बहुत सारे टापू हैं। हमें जिस टापू पे जाना है वो सामने जो आपको दिख रहा है वो टापू, और एक छोटा सा टापू वहाँ भी है। सामने जो टापू है यहाँ पीछे भी एक रास्ता ये ब्रह्मपुत्र नदी से जा रहे हैं। दाम नहीं के घूमने के लिए कुछ है नहीं ना? नहीं, पार जाके घूमने के लिए कुछ नहीं, बस रोपवे का मजा लेना तो है, बाकी नहीं वो तो ले चुके हैं बहुत बार। पार जाके कुछ नहीं है ऐसा कि बहुत ज़्यादा कुछ। ये देखिए वो टापू की हम बात कर रहे थे, वो टापू क्या है? लगाता है उधर वाली सीढ़ियों से, ये वाली सीढ़ियाँ पास हो थोड़ा जैसे लंबी। अच्छा, मंदिर ये है? ये सामने तो है, ये जो छतरी वाला है? ये छतरी के जस्ट सामने यही गेट है मतलब। अच्छा, और मंदिर ऊपर है? बस वहीं पे, वहाँ से जाके फिर नीचे जाओ। अच्छा, वही लेकिन जाना वैसे ही है, ऐसे ही गोल घूम के फिर ऐसे घूम के तब नीचे। हाँ हाँ, लाइन भीड़ तो ज़्यादा दिख नहीं रहा। नहीं, यही भीड़ है ना, पहले यही रोड पाई है। कितना बजे फिर लौटेगा ये? हाँ, तो ये पिलर दिख रही है लकड़ी की, और इस लकड़ी के बेस पे इतना बड़ा बिल्डिंग टिका पड़ा है। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो आपको जॉइंट भी दिख जाएगा लकड़ी का। तो आप देखिए आइलैंड पे इतनी बड़ी बिल्डिंग लकड़ी के बेस पे। उमानंद महादेव मंदिर, महादेव मंदिर कामाख्यापुरी के दर्शन कीजिए। अच्छा, फिर फोटो ले लीजिए। এই যে এটা মন্দির, তোমরা আগের মানে एंट्रेंस पे ही गणेश जी हैं
जिनको प्रणाम करके हम गए थे। जय हो गणपति। उसके बाद उमानंद महाराज जो हमारे ईश्वर हैं, ईश हैं, उमानंद देव जी उनके मंदिर है। बगल में 2 और शिवलिंग भी है, एक महाकाल के नाम से है और एक वैद्यनाथ के नाम से है। तो 3 महादेव हैं यहाँ पे। ये भी शिव मंदिर है, हर गौरी शिव मंदिर। और यहाँ चारों तरफ पानी है, पानी ही पानी दिखेगा आपको। भगवान उमानंद की पूजा कर ली है और अब हम जा रहे हैं भैरवनाथ मंदिर में। क्योंकि जब कामाख्या जी के दर्शन करने के बाद अगर भैरवनाथ जी के दर्शन नहीं करें तो चल रहे भैया, दर्शन हो गए भैरव जी के, महाकाल। ये लीजिए, दर्शन करके आ गए। ये ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच ये आइलैंड है, जैसा मैं बता रहा था आपको। इसी आइलैंड पे काल भैरव जी के, उमानंद शंकर जी के और महाकाल के, हर गौरी के, 3 सभी के मंदिर हैं। जब आप माँ कामाख्या के दर्शन कर लेते हैं तो आपको यहाँ का दर्शन करना होता है। ये यहाँ के क्षेत्रपाल हैं, महादेव उमानंद के रूप में, जो यहाँ की क्षेत्र की रक्षा करते हैं। चलिए बस आया तो देख ही लिया। हाँ। गुवाहाटी शहर, ब्रह्मपुत्र नदी और नदी के बीच में ये टापू, बहुत ही महान। टापू छोड़ के जा रहा है किसी को। प्रसाद लिया है ना, प्रसाद सब प्रसाद वो है। दूर वो टापू है जिससे अभी हम दर्शन करके आए हैं। एक टापू और है, वो जंगल है जहाँ रोपवे जाता है और जंगल वगैरह है जहाँ हम नहीं गए। आगे